सुप्रभात मेरे प्यारे क्लास 12 के छात्रों। जैसे कल हमने करा था आपका शिरीष बाबू जी के चरित्र चित्रण, आज मैं उपन्यास के मुख्य पात्र, हम कह सकते हैं समर को, आज उपन्यास के मुख्य पात्र समर के कैरेक्टर अर्थात चरित्र चित्रण लेके मैं आपके समक्ष हूँ। जैसा कि इस उपन्यास में राजेंद्र यादव जी ने बहुत ही कुशलता से समर का चरित्र चित्रण प्रदर्शित किया है। उपन्यासकार राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश के मुख्य पात्र ही समर है यहाँ। समर के द्वारा इस उपन्यास के शुरू से अंत तक पूरे चित्र प्रस्तुत करते हैं। एक उपन्यास एक समस्या प्रधान है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र ही यहाँ समर है। समर के माध्यम से उपन्यासकार ने छठे दशक के युवकों के जीवन में दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं से पाठकों को परिचय कराया है। समर आदर्शवादी, भावुक, महत्वाकांक्षी इन सारे चरित्र से भरे हुए हैं। वह संघर्षशील और चरित्रवान युवक हैं। अपने भविष्य को लेकर वह अनेक कल्पनाएं करते हैं, लेकिन अक्सर उन सारी कल्पनाओं के विरुद्ध उसके जीवन चलता है। हम बिंदु यानी इन बिंदुओं के आधार पर हम चलते हैं समर के परिचय। समर एक आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रवृत्ति के थे। कैसे? समर स्वामी विवेकानंद और गांधी जी जैसे महान विद्वानों से प्रभावित थे। पौराणिक कथाओं में उसे भीष्म पितामह और हनुमान जी ने सबसे अधिक प्रभावित या प्रेरित किया है। इसी कारण वह जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का निर्णय कर लेता है। उसका कहना है कि नारी यानी शादी विवाह करके जो जीवन, वो जीवन एक नर्क के समान है। नारी उसके जीवन यानी वो सोचता है नारी उसके जीवन में अगर आए तो वो अंधकार है। नारी एक मोह माया है। नारी जीवन में कुछ प्रगति करने नहीं देता। उसका विचार ये कहता है। ये आदर्शवादी दृष्टिकोण का ही उस पर असर पड़ता है। वह स्त्री को पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी भी समझता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण में ये बताते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे चरण में दूसरे बिंदु क्या है। स्वाभिमानी युवक है। स्वाभिमानी युवक है वो, सच्ची कूट कर स्वाभिमान उसके अंदर भरा हुआ है, जो उसकी पत्नी प्रभा से प्रथम मिलने की रात्रि से ही स्पष्ट हो जाती है। शादी की पहली रात जब वो अपने विवाह के बाद प्रभा से मुलाकात करते, तभी से उसके चरित्र बताते हैं कि वो एक स्वाभिमानी युवक कैसे हैं। स्वाभिमानी, वो बात नहीं करता, वो सोचता है कि प्रभा मुझसे पहले बात करे, है ना, प्रभा मुझे कुछ पूछे। हर बात वो पहले अपने पत्नी अर्थात प्रभा से ही वो अपेक्षा रखता है। जबकि ये सारी जो है चरित्र स्वाभिमानी चरित्र ही दर्शाता है। अब वो देखता है कि शिक्षित पत्नी का साथ पाकर हम दोनों स्वयं को अधिक योग्य बनाने की कोशिश करेंगे। परंतु कमरे में प्रवेश करने पर समर को जब प्रभा की ओर से समुचित यानी कोई भी रिएक्शन, कोई भी उसके किए का जितने भी वो एक्सपेक्ट करता है, जितने भी वो उससे कुछ पाना चाहता है, वो अपेक्षा के विरुद्ध जब उसकी व्यवहार वो देखता है, इससे फिर वो सोचता है। तो समर स्वाभिमानी को ये प्रभा की इन सारी व्यवहार से उसके स्वाभिमानी पे वो ठेस पहुंचता है और उसे प्रभा से बात तक न करने का निर्णय ले लेता है। ये थे आपके स्वाभिमानी युवक। अब है उसके तीसरा, दुखी वैवाहिक जीवन। वो शादी के
शुरू से अंत हम कह सकते हैं, शुरू शादी के जीवन से वो काफी दुखी थे। उसके ना चाहते हुए भी उसे मजबूरन शादी करने पड़ते हैं। अम्मा जी जब छोटी छोटी गलतियां पर प्रभा पर गुस्सा उतारती है, और समर की भाभी भी प्रभा के विरुद्ध उसके कान भरती रहती है, तब एक दिन छोटी सी घटना को लेकर समर प्रभा के गाल पर चांटा मार देता है, उसे गालियां देता है, यहाँ तक कि उसे घर से निकाल जाने तक की धमकी भी दे बैठता है, परंतु बाद में परिस्थितियां बदलती हैं। समर का व्यवहार प्रभा के प्रति प्रेमपूर्ण हो जाता है। पारिवारिक क्लेश और प्रभा की दयनीय स्थिति देखकर वह नौकरी कर लेता है, परंतु यह नौकरी भी छूट जाती है और वह एक बार फिर उसका जीवन दुखपूर्ण हो जाता है। वैवाहिक जीवन उसका पूरा शुरू से अंत तक दुखी और दुख से ही कटता है, इससे पता चलता है। अब हम देखते हैं चौथा बिंदु, अनुभवहीनता। उसके अंदर अनुभवहीनता जैसी भरा हुआ था। कैसे? इसीलिए उसे जीवन का कोई अनुभव नहीं था। जीवन में उसे किसी भी बात की कोई अनुभव न होने के कारण 17-18 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह परिवार वाले कर देते हैं और सारी जिम्मेदारी उसके कंधे में आ जाता है। फिर एक एक करके जब जीवन के कटु सत्य उसका सामना होता है तो उसके सपने बिखरने लगते हैं, यानी बिखर जाता है। उपन्यास में प्रारंभिक अंशों में पति पत्नी के अनबन की भी उसकी अनुभवहीनता का ही परिणाम है। शुरू में जब शादी के बाद दोनों के बीच जो मनमुटाव, जो अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग रहता, वो भी एक क्या है, इसकी अनुभवहीनता के कारण ऐसा परिस्थिति पैदा हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके पांचवें बिंदु, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता कैसे? समर प्रारंभ में पत्नी प्रभा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया करता, फिर भी उसके हृदय में कहीं ना कहीं पत्नी के प्रति संवेदना का भाव भी छिपा हुआ है। तभी तो वह अपने बुरे व्यवहार पर पछतावा भी करता है। जब पूरे परिवार के काम का बोझ प्रभा के कंधों पर डाल देता है और प्रभा दिनों दिन दुर्बल और कमजोर होती जाती, तब समर का कोमल हृदय प्रभा के प्रति संवेदनशील हो जाता है। प्रभा को फटी धोती पहने देखकर समर नौकरी करने का निर्णय ले लेता है और प्रभा को नई धोती लाकर दे देता है। ये सारी घटनाएं समर की संवेदनशीलता का प्रकट करता है। अब है उसके नेक्स्ट बिंदु, क्रोधी स्वभाव वाले। कैसे? समर को विपरीत परिस्थितियों ने क्रोधी और चिड़चिड़ा बना दिया है। उसके जीवन में परिस्थिति ही ऐसा कुछ था, जैसा उसने अपने बचपन में अपने पढ़ाई करते समय जो भी उसने सपने सजाए थे, उस सपने के विरुद्ध, उस सपने के अपोजिट, उस सपने के विपरीत उसके जीवन गुजरता है। इन सारे समस्याओं के कारण वो क्या, चिड़चिड़ा सा और क्रोधी स्वभाव जैसे उसके अंदर जाग उठती है और हर बात पे बिना समझे वो क्रोध कर बैठता है। और इसी क्रोध के कारण ही एक दिन जब परिवार में प्रभा के द्वारा गलती से मिट्टी के डेले, यानी गणेश जी की मूर्ति को एक साधारण मिट्टी के डेले समझकर वो बर्तन मांज लेती और पूरे घर में हंगामा मच जाती। उस हंगामे के कारण, परिवार के बहकावे में आने के कारण प्रभा को वो चांटा जकड़ देता है। ये सब क्या है, इसके क्रोधी स्वभाव यहाँ दर्शाता है। और उसका जीवन निराशाओं से भरा हुआ है, फिर भी वह अन्य सामान्य युवकों से अधिक महत्वाकांक्षी, कल्पनाशीलता, भावुक और संवेदनशील है। वह एक आदर्शवादी युवक है, तभी तो प्रेस में बेईमानी देकर वह तुरंत नौकरी छोड़ देता है। यदि भी उसे नौकरी की बहुत ही आवश्यकता थी, फिर भी उस झूठ, उस मक्कार यानी काम में कुछ ढीले होने के कारण वो प्रेस के नौकरी से भी अपना छुट्टी ले लेता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उपन्यासकार ने समर के चरित्र को इतनी कुशलता से प्रस्तुत किया है कि
वह पाठकों के मन पर अपनी छाप पूरी तरह से छोड़ देता है। सो ये थे आज के समर के परिचय। अब मैं आपके समक्ष दूसरी परिचय में जाती हूँ, यानी इस उपन्यास की मुख्य नायिका के रूप में किसे पहचाना जाता है। समर नायक के रूप में तो नायिका के रूप में प्रभा। सो प्रभा कैसी थी इस उपन्यास के अनुसार। उपन्यासकार राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश की मुख्य स्त्री पात्र ही यहाँ प्रभा है, वही इस उपन्यास की नायिका भी है। छठे दशक में भारतीय समाज में परिवार में स्त्रियों की जो दशा थी, प्रभा उस दशा पे है ना, उस समय की समाज की जो स्त्रियों की दशा है पूरी यहाँ उपन्यासकार ने प्रभा द्वारा प्रस्तुत किया है। सो प्रभा ने पूरी तरह से हिंदू समाज में जो स्त्रियों की बुरी दशा थी उस दशा को यहाँ उन्होंने प्रभा के द्वारा उजागर किया है। ये प्रभा के चरित्र चित्रण करने से पहले भी उसके भी कुछ बिंदुएं हैं, जैसे यह स्वाभिमानी युवती है, रूढ़ी और परंपराओं की विरोधी है, चरित्रवान युवती है, सहनशील युवती है, आत्म संयमी है, भावुक और संवेदनशील युवती है। सो कैसे इन बिंदुओं के आधार पर, सबसे पहला बिंदु है स्वाभिमानी युवती। प्रभा एक स्वाभिमानी स्त्री है, उसके स्वाभिमान को समर और उसके परिवार वाले अहंकार समझते हैं। प्रभा के स्वाभिमानी होने के उदाहरण उपन्यास में अनेक स्थानों पर दिखाई देते हैं। स्वाभिमान के कारण भी वह अत्याचारों को सहन नहीं कर पाती, टूटती और झुझकती रहती है। प्रभा के स्वाभिमान को प्रदर्शित करने वाले अनेक प्रसंग उपन्यास में आए हैं, जिनमें से एक प्रसंग इस प्रकार है। प्रभा की स्वयं की लाइन, जब समर की प्रभा से समर के कमरे में सोने को कहती है तो प्रभा उत्तर देती है, मुझसे तो यह नहीं होता कि कोई धुतकारता रहे और तुम पूंछ हिलाते रहो, ठोकर मारता रहे और तुम तलवे चाटते रहो। यह एक वाकई ही प्रभा की स्वाभिमानी का प्रमाण दिखाता है। अब है उसके दूसरी बिंदु, रूढ़ियों और परंपराओं के विरोधी थे। रूढ़ियों और परंपराओं, यानी रूढ़ियों और परंपराओं के विरुद्ध वो कैसी थी, पहले से जो मानते आए उस समाज में, परिवार में, उसके बिल्कुल वो खिलाफ थे, क्योंकि वो एक शिक्षित स्त्री थी। शिक्षित स्त्री के कारण वो पर्दा में रहना, एक बहू को परिवार में यानी ससुराल वालों के सामने, ससुर के सामने पर्दा में रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। सो वो इसके विरुद्ध थी और वो कभी रहती भी नहीं थी। और दूसरा रूढ़ियों के विरुद्ध, जो धर्म के नाम पे पाठ पूजा करते थे उसके वो बिल्कुल विरुद्ध थी, वो मानती नहीं थी उन पाठ पूजा को। इसीलिए तो उसने गणेश जी के मूर्ति जो मिट्टी से बने हुए, उसे एक साधारण मिट्टी के ढेले समझ के बाद बर्तन मार देती है। सो इस पूरे परिवार में हल्ला मच जाता है, परंतु प्रभा इसे अपनी बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेती है। सो इससे पता चलती है कि रूढ़ियों और परंपराओं के वो विरोधी थे। तीसरा, चरित्रवान युवती। प्रभा के लिए चरित्र बहुत ही महत्व रखता है। स्त्री है भाई, वह अपने चरित्र पर लगाए गए किसी भी लांछन को सहन नहीं कर पाती। छत पर बैठकर काम करने पर जब अम्मा जी और बाबूजी उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं तब वह इसे सहन नहीं कर पाती और लाचार होकर वो पूरी रात रो रो के अपने समय बिता देती है। अब है उसके चौथे बिंदु, सहनशील युवती। विवाह के बाद से ही प्रभा के जीवन में मानो दुख का ढेर लग गया हो। पूरे उपन्यास में प्रभा दुखों का सामना करते हुए दिखाई देते हैं। घर में सभी किसी न किसी तरह प्रभा पर अत्याचार करते हैं, पर प्रभा उनका विरोध न करके चुपचाप उन्हें सहन कर लेती है। वह बात बात पर सास, ससुर, जिठानी आदि के ताने सुनती है, घर के पूरे काम का बोझ उठाती है, पति की गालियां सुनती है, इस पर भी विरोध नहीं करती। यह प्रभा की सहन शक्ति का ही एक प्रमाण है। ये है उसके सहनशील युवती के परिचय। अब पांचवें बिंदु पे, आत्मसंयमी। प्रभा की आत्मसंयम उसके चरित्र की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। आत्मसंयम के कारण ही वो जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति की बड़ी दुर्बलता और बड़ी दृढ़ता के साथ वो सामना करती है। उन्हें बड़ी सहजता से वो स्वीकार भी कर लेती है, चाहे परिवार में
1000 लोग उसको ताने ही क्यों ना दे, लेकिन फिर भी वो सहजता से वो सारे ताने स्वीकार कर लेती है। अंतिम बिंदु है उसके भावुक और संवेदनशील। कैसे? एक साधारण मनुष्य के समान ही प्रभा भी समय समय पर भावनाओं में बह जाती है। विवाह के पूर्व सभी युवतियों के समान उसके भी अपने पति और वैवाहिक जीवन को लेकर अपने भावुकतापूर्ण सपने बुने थे, परंतु प्रभा के ये सारे सपने अधूरे रह गए हैं। सो भावुकता के साथ साथ प्रभा में संवेदनशीलता का गुण है। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहती है, इसीलिए वह वर्तमान समय में दिन रात अपने परिवार के साथ वो मेहनत करती रहती है। सो ये है आपके भावुक और संवेदनशील बिंदु के आधार पर प्रभा की चरित्र चित्रण। अब है उसके अंतिम 7वां पॉइंट है, 7वां बिंदु, पतिव्रता स्त्री। कैसे? प्रारंभ में ही कुछ गलतफहमियों के कारण वो 1 वर्ष तक प्रभा और समर में आपस में बात नहीं होती। इसके मूल में एक तो प्रभा का स्वाभिमानी होना था, दूसरे वह पति की पढ़ाई में बाधक नहीं बनना चाहती। खास जो कारण, पति यानी समर जो है अपने जीवन में लगातार अपने शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता था, और विवाहिक जीवन के कारण प्रभा इस विवाहिक जीवन से अपने पति को एक बाधक के रूप में, अपने जीवन को बाधक के रूप में पति के सामने वो प्रस्तुत नहीं करना चाहती थी। इसीलिए भी वो अपने पति को जानबूझकर पति से बात नहीं करती थी। वो एक विशेष पतिव्रता की एक परिचय बताती है। समर की नौकरी छूट जाने पर भी प्रभा समर को हर तरह से वो समझाती है, उसे तसल्ली देती है, कोशिश कराती है कि कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि समर की पढ़ाई के लिए भी वह अपने गहने तक बेच देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारा आकाश उपन्यास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्त्री पात्र प्रभा है। वही इस उपन्यास की नायिका है। कठोर परिश्रम, चारित्रिक दृढ़ता, आत्मसंयम, स्वाभिमान, संवेदनशीलता, पतिव्रता, समझदारी आदि उसके चरित्र की ऐसी विशेषताएं हैं जो उपन्यास के अन्य स्त्री पात्रों से भी श्रेष्ठ है। सो आज आपको ये 2 चरित्र चित्रण कराए हैं, सो आपको याद करना है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।